रिश्तों की जटिल टेपेस्ट्री में विश्वास और विश्वासघात, प्यार और दिल के दर्द के बीच एक नाजुक संतुलन मौजूद होता है। मनुष्य के रूप में हम अक्सर खुद को उन लोगों के साथ उलझा हुआ पाते हैं जिनके लिए हम पहाड़ों को भी तोड़ देते हैं, केवल टूटे हुए भरोसे की कड़वी दंश का पता लगाने के लिए। टूटे हुए विश्वास का दर्द केवल वही जानता है जो इसे अनुभव करता है। वह एकांत जो भीड़ भरी भीड़ के बीच भी घर कर जाता है, वह दर्द जो एक अनचाहे मेहमान की तरह दिल में बस जाता है। लेकिन उथल पुथल के बीच एक मूक समझ, एक एहसास है जिसे शायद कोई और वास्तव में नहीं समझ पाता है। ऐसी दुनिया में जहां हर मोड़ पर स्पष्टीकरण की मांग की जाती है, जहां रिश्ते असुरक्षित होने के डर से उथले रहते हैं, वहां मौन में सांत्वना है। फिर भी संबंध की चाहत बनी हुई है, किसी ऐसे व्यक्ति के आलिंगन में सांत्वना पाने की इच्छा जो दिखावे से परे दिखता है, जो बिना किसी शर्त के स्वीकार करता है। हालांकि ऐसे बंधन मायावी लग सकते हैं। ये वे धागे हैं जो जीवन की सबसे खूबसूरत कशीदों को बुनते हैं, क्योंकि निराशा की गहराई में ये रिश्ते ही मुक्ति और उपचार प्रदान करते हैं। जीवन हमें अप्रत्याशित रास्तों पर ले जाने का एक अजीब तरीका है, जहां इच्छाएं हवा में उड़ जाती हैं और दिल भाग्य की इच्छा के आगे झुक जाता है। अक्सर यह हमारे अपने कार्यों का परिणाम होता है जो गहरे घाव बना देता है, जिससे हमें थोड़ी सी भी अच्छाई की झलक के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। प्यार में बहाए गए आंसू हमेशा अन्यायपूर्ण होते हैं, मासूमों की आंखों से आसानी से बह जाते हैं। एक टूटा हुआ दिल टूटे शीशे की तरह खतरनाक हो जाता है। दोबारा भरोसा करने से सावधान, प्यार की उम्मीद करने की हिम्मत करने से। जब रिश्तों में जिद और अहंकार सिर उठाने लगते हैं तो दोनों पक्ष विजयी होते हैं, जबकि बंधन का सार ही खत्म हो जाता है। प्रत्येक रिश्ता अपनी सीमाओं के साथ आता है। यदि उन सीमाओं का उल्लंघन किया जाता है तो रिश्ते का महत्व अपूरणीय रूप से कम हो जाता है। भावनात्मक उथल पुथल के क्षण में अपनी कमजोरियों को प्रकट करना सबसे बड़ी मूर्खता है। दर्द एक मूक साथी है, पीड़ा की फुसफुसाती कहानियां जिन्हें दुनिया समझने में विफल रहती है। रिश्तों की भूल भुलैया में हम अक्सर खुद को धोखेबाजों के साथ उलझा हुआ पाते हैं, जबकि जो लोग हमें वास्तव में समझते हैं वे मायावी बने रहते हैं। रिश्तों के दलदल से निकलने के लिए हर साजिश, हर धोखे से खुद को मुक्त करना पड़ता है। दोहरेपन का सामना करने पर कोई दूसरा व्यक्ति हमारे क्रोध का पात्र नहीं है, बल्कि उन्हें अपने जीवन में आने देने की हमारी अपनी मूर्खता है। चाहे वह लत हो या विषाक्त व्यक्ति, एक बार जब उनका प्रभाव हावी हो जाता है तो जीवन बर्बाद हो जाता है। कभी कभी एक गलत काम करने वाले की हरकतें पूरी दुनिया के लिए नफरत पैदा कर सकती हैं। दूसरों को दुष्ट करार देना आसान है, लेकिन हमारी अपनी त्रुटिपूर्ण धारणाएं ही हमें भटकाती हैं। कभी कभी मौन वास्तव में सुनहरा होता है, क्योंकि हमारा हर आग्रह हमेशा खुशी की ओर नहीं ले जाता है। आप कभी भी किसी के दिल में होने वाले दर्द को सही मायने में नहीं समझ सकते हैं, इसलिए उन्हें कभी भी अनावश्यक कष्ट न दें। किसी बुद्धिमान व्यक्ति के कुछ शब्दों को समझना ढेर सारी किताबें पढ़ने से अधिक ज्ञानवर्धक है। रिश्ता तोड़ने से प्यार खत्म नहीं होता, यह केवल हृदय की गहराइयों में बसता है। यहाँ तक कि जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं वे भी हमारे अंदर ही रहते हैं। मैंने लोगों को उनके मीठे शब्दों से नहीं, उनके कार्यों से पहचानना सीखा है। अगर कोई आपकी उपेक्षा करता है तो उससे दूरी बना लें। रिश्ते की भी अपनी जगह होनी चाहिए, स्वाभिमान की तरह। यह एक अभयारण्य होना चाहिए जहां हम अपने हर दुख के लिए सांत्वना पा सकें, जहां हमारे दर्द को समझा जा सके। यदि आप दूर जा रहे हैं, यहाँ तक कि मूसलाधार बारिश में भी कोई पानी के अलावा आंसुओं को भी देख सकता है, वे आंसू जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं। यदि आप उनके प्रलोभन में आ गए तो जीवन एक नारकीय खाई बन जाएगा, कीचड़ और कीचड़ से भर जाएगा। कीचड़ और झूठ दोनों से बचना चाहिए। एक शरीर को कलंकित करता है, जबकि दूसरा आत्मा को भ्रष्ट करता है। मैंने अपनी दयालुता के कारण विश्वासघात का सबसे कड़वा स्वाद चखा है। मैंने लोगों को अंकित मूल्य पर लिया, लेकिन पता चला कि दिखावे अक्सर धोखा देने वाले होते हैं। हम जहां भी जाते हैं अनगिनत अनकही कहानियां हमारे साथ होती हैं। लोग दावा करते हैं कि वे इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन सांस लेना बंद कर देना मौत नहीं है। सच्ची मौत सच बोलने का साहस न करने में निहित है। मैंने एक आश्रय के लिए प्रार्थना की, लेकिन इसके बजाय संदेह के तूफान ने मुझे घेर लिया। मेरा दुख दूसरों के लिए अथाह रहा, क्योंकि मेरी आदत मुस्कुराने की थी। सफलता अत्यधिक परिश्रम से नहीं मिलती, यह चीजों को सही ढंग से करने से आता है।
गुस्सा तो चला जाता है और वापस आ जाता है, लेकिन एक बार छोड़ी गई मुस्कान कभी वापस नहीं आती। जब आपका समय खराब होता है तो लोग आपकी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। किसी के साथ बहुत अधिक समय बिताने से आप उनकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसलिए सोच समझकर दूसरों के साथ समय बिताएं। गुस्से में रुकना और गलतियों के लिए माफी मांगते समय झुकना सीखें। यदि दूसरों का दुख आप पर असर करता है तो समझ लें कि भगवान ने आपको यूं ही इंसान नहीं बनाया है। अगर आप किसी का अपमान नहीं करना चाहते तो न करें, लेकिन कभी भी किसी को दूसरों के सामने अपमानित न करें। रिश्ते लेन देन की तरह हैं, कुछ थोड़ा देते हैं और बहुत लेते हैं, जबकि अन्य बहुत लेते हैं और थोड़ा देते हैं। जो लोग कहीं और खुशी ढूंढने के लिए किसी सच्चे इंसान का दिल तोड़ देते हैं, उन्हें हमेशा धोखा ही मिलता है। कुछ लोग हमें समझ जाते हैं, जबकि कुछ लोग अनजान बने रहते हैं। जीवन में हम अक्सर बड़े बड़े कष्टों से बचकर निकल आते हैं, मानो कोई हमारा साथ दे रहा हो और उस अदृश्य शक्ति को भगवान कहते हैं। इसलिए याद रखें, जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तभी भगवान आपका हाथ थामते हैं। आंखों में छिपा, पैरों में चुभा हुआ, झूठ की रुई में छुपा सबसे भयानक कांटा छिपा है धोखा। वक्त की तूफान से गुजर रहे हो, लेकिन घबराओ मत, बस विश्वास करें कि आप चमक रहे हैं। यदि आप स्वयं से बहस करते हैं तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन यदि आप दूसरों से बहस करते हैं तो जीवन और भी अधिक प्रश्न खड़े कर देगा। पैसे की कीमत भले ही गिर जाए, लेकिन इंसान कभी इतना नीचे नहीं गिरता जितना रुपए के लिए गिरता है। आज के युग में सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन एक चीज है जो अविश्वसनीय रूप से सस्ती हो गई है, वह है एक अच्छा इंसान होना। एक अच्छे इंसान की पहली और आखिरी निशानी यह है कि वे उन लोगों का भी सम्मान करते हैं जिनसे उन्हें कोई लाभ की उम्मीद नहीं होती। समय, मेरे दोस्त, वह तराजू है जो विपत्ति के समय में प्रियजनों के मूल्य को मापता है। अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम जहां भी जाओ तुम्हें प्यार मिले। तुम जहां भी जाते हो तुम्हें याद किया जाता है, और आप जहां भी पहुंचते हैं आपका बेसब्री से इंतजार किया जाता है। प्यार अनिश्चित हो सकता है, लेकिन नफरत दिल से पैदा होती है। मौन में मिली शांति उनके शब्दों से बिखर जाती है। यदि आवश्यक हो तो कठोर सत्य बोलें, लेकिन ऐसा झूठ कभी न बोलें जो सच लगे। एक महिला की मासूमियत को एक पुरुष द्वारा संरक्षित किया जाता है जो उससे सच्चा प्यार करता है। जीवन में योग्यता और चरित्र साथ साथ चलते हैं। क्षमता आपको महान ऊंचाइयों तक ले जाती है, जबकि अच्छा चरित्र आपको वहां बनाए रखता है। अक्सर प्यार एक पैटर्न का पालन करता है, जहां आप जिसे चाहते हैं वह दूर रहता है। दिल टूटे शीशे की तरह टूटकर बिखर जाते हैं और पीछे छूट जाती है। एक आत्मा खिलौने की तरह टुकड़ों में टूट जाती है। कुछ लोगों को शिखर पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वे मामूली लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय दिग्गजों के पैर पकड़ना पसंद करते हैं। किसी के इतने भी करीब न आए कि आपकी अनुपस्थिति उसे बेहतर लगने लगे। गलतियां बहुत दर्द देती हैं। क्षमा मांगने का समय बीत सकता है। यदि कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि उसने दुनिया की वास्तविक प्रकृति को जान लिया है। उस व्यक्ति का दर्द समझें जो अब आपसे बात नहीं करता। कुछ अच्छे दोस्त बनाओ, प्यार अलगाव में नहीं पनपता। यदि आप दूसरों के पंखों पर चढ़ते हैं तो आप भूल जाएंगे कि अपने दम पर कैसे उड़ना है। नफरत की अपनी कोई पहचान नहीं होती, यह केवल प्रेम का अभाव है। देरी एक गलती की टालमटोल मात्र है। लोग भूल सकते हैं कि आप कभी कितने अच्छे थे। कुछ लोगों ने सोचा कि वे अपने जीवन में अपरिहार्य हैं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि कुछ भी नहीं बदलता है। मेरी अनुपस्थिति में कुछ आंसू बहाए जा सकते हैं, लेकिन मेरी उपस्थिति का असली प्रभाव मेरे जाने के बाद महसूस किया जाएगा। जो लोग बिना किसी गुप्त उद्देश्य के आपसे बात करते हैं, उन्हें ढूंढना मुश्किल है। नौकरी का सपना देखना ठीक है, लेकिन उन सपनों को जीने के लिए आपको मालिक बनना होगा। दिलों की संगत में नींद हराम हो जाती है। महफिल में किसी को भूलकर सो जाना आसान नहीं होता। मैं तमाशा बनने से बचने के लिए चुप रहता हूँ, और आप समझते हैं कि यह कोई खेल नहीं है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। दर्द जाहिर करके बदनाम होने से बेहतर है चुपचाप दर्द सह लिया जाए। महिलाएं कहाँ हार जाती हैं? वे ही सदैव पराजित होते हैं। समाज के फैसले का डर उन्हें चुप रखता है, लेकिन जो लोग खुलकर बोलते हैं उनकी आवाज तेज और दृढ़ होती है। फिर भी ऐसे व्यक्ति आपको कभी धोखा नहीं देते। अगर मैं तुमसे नाराज हूं तो कहां जाऊं? तुम इशारा करोगी और मैं पिघल जाऊंगा।
यह मेरे लिए भी दर्दनाक है, लेकिन इससे मुझे यह जानने का साहस मिलता है कि अगर तुम मेरे बिना जीवित रह सकते हो तो मैं क्यों नहीं। जो भाग्य में नहीं है वह आंसुओं से भी नहीं मिलेगा। किसी को धोखा देकर आनंदित मत हो। जब कर्म का पहिया आपके पास वापस आएगा तो आपके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। क्या दुनिया आपकी खुशियां लूट लेगी? हम अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशी का त्याग कर देते हैं। जब यह लाइन पर होती है तो जीवन की गति दोगुनी हो जाती है। लोग शब्दों से मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन कार्य कागज से ज्यादा जोर से बोलते हैं। व्यस्त रहने से आपको अकेलापन महसूस नहीं होता। रिश्ते सिर्फ समय नहीं बल्कि ध्यान भी चाहते हैं। जब भी जिंदगी मुझे मुश्किल में डालती है, मेरा भगवान हजार रास्ते निकाल लेता है। कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता, चाहे यह उसका गुण हो या मेरे प्यार का। हम अपरिवर्तित रहते हैं। हमने सीखा है कि दुनिया कैसे चलती है। जो लोग हमें नहीं चाहते उनके लिए हमारे लिए मुश्किलें होंगी। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दो बार नहीं छू सकते। अगर कोई आदमी जाना चाहे तो उसे हाथ बढ़ाकर रोकें, वह रुक सकता है। लेकिन अगर कोई महिला जाना चाहती है तो उसे कभी न रोकें, क्योंकि वह जाने से पहले ही जा चुकी है। यदि किसी अन्य को बेहतर पसंद किया जाता है तो यह दुखद नहीं है। पीड़ा तब उत्पन्न होती है जब हमें नजरअंदाज किया जाता है। भाग्य उन्हीं को ताज पहनाता है जिनके पास कार्य करने का हुनर होता है। यहाँ तक कि वर्षों पहले टूटे हुए रिश्ते को भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को आपकी कद्र करनी चाहिए। दौलत से नहीं दिलों से जुड़ो। ईश्वर मिलता नहीं बल्कि अपने आप में खो जाता है। जिम्मेदारियों के बोझ से दबे लोगों के पास रूठने या टूटने की सुविधा नहीं होती। दिल की नफरत दिमाग के प्यार से बेहतर है, क्योंकि बाद में प्यार खत्म हो जाता है। मेरे किरदार को समझने की कोशिश मत करो, इसमें प्रयास लगेगा और तुम प्रिय बौद्धिक हो। बुद्धिमान कभी ज्ञान का दावा नहीं करता और मूर्ख कभी मूर्खता स्वीकार नहीं करता। दुनिया भर की यात्रा करें, लेकिन घर पर जो शांति मिलती है वह अद्वितीय है। यह स्वाद में कड़वा हो सकता है, लेकिन यह सच है। आज के युग में लोग स्थिति के आधार पर रिश्ते बनाते हैं, और जो लोग अपने भीतर के दर्द को दबाते हैं वे अक्सर क्रोध से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अपने दर्द को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इस दुनिया में प्यार सबसे सरल चीज है, फिर भी इसे पाना सबसे कठिन है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझ पाते वो क्या समझेंगे। वे वही करते हैं जिसके वे आदी हैं, जिसमें वे सहज हैं। अरे क्यों बेकार परेशान होते हो? यहाँ तक कि सांस लेना भी आपके वश में नहीं है, क्योंकि यह आपको सुलाता भी है और जगाता भी है। यादों का बोझ कितना भारी हो सकता है, ये रवानगी समझ नहीं आती। जिस प्रकार आप गलत उपकरण से पेंच नहीं खोल सकते, उसी प्रकार गलत दिशा में काम करके आप कैसे सफल हो सकते हैं। अकेले रहने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता। यह इतना सरल है, या तो आप या कोई नहीं। जो लोग जरूरत पड़ने पर समय देते हैं वे सच्चे दोस्त होते हैं, जबकि मजाक और पैसा सोच समझकर खर्च करना चाहिए। अच्छे लोगों का सम्मान कभी कम नहीं होता, क्योंकि सोने के एक टुकड़े को अगर आप 100 हिस्सों में भी तोड़ दें तो भी उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। यदि आप कोई वादा पूरा नहीं कर सकते तो वादा न करें। टूटता तो सिर्फ वादा है, पर किसी का दिल तो पूरी तरह टूटता है। लोग आपकी कीमत कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि आप हमेशा उनके लिए मौजूद रहेंगे। इंसान अपनी मर्जी से चुप नहीं रहता, उन्हें किसी चीज या किसी व्यक्ति द्वारा गहरा आघात पहुंचाया गया है। याद रखें, हम कुछ समय के लिए किसी के लिए खास होते हैं, और जैसे ही उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है वे हमें नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। अपना ध्यान उस पर केंद्रित रखें जो आप हासिल करना चाहते हैं, न कि इस पर कि आपने क्या खोया है। जिंदगी की आखिरी मंजिल भगवान का घर है। कुछ अच्छा कर मेरे दोस्त, मुसाफिर कभी किसी के घर से खाली हाथ नहीं लौटते। एक पत्नी को उड़ने के लिए सिर्फ पंखों की ही नहीं बल्कि अपने पति के साथ और अपने अस्तित्व की भी जरूरत होती है। हर कोई दोस्त या रिश्तेदार के रूप में जीवन में प्रवेश नहीं करता है, कुछ सबक के रूप में आते हैं। जब आपका साथी पहले से ही उत्कृष्ट है तो किसी और की प्रशंसा करने का क्या मतलब है। यह ठीक रहेगा, या तो हम जीवन भर एक दूसरे को पाएंगे या हमारी यादें बनी रहेंगी। समय कभी एक सा नहीं रहता, या तो बातचीत लंबे समय तक चलने वाली हो जाती है या यादें लंबे समय तक चलने वाली हो जाती हैं। जो लोग बेवजह दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी आंसू बहाने पड़ते हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अब मुझे इस सोच पर हंसी आती है।
इंसान का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य उनका साथ छोड़ देता है, लोग हर जगह खुद को समायोजित करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति सदैव दुखी रहते हैं। प्रेम कहानियां केवल फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं। असल जिंदगी में किसी से प्यार करने की कोशिश करें, और अगर आपकी आंखों में आंसू न आए तो कहें, इस दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। वे एक साथ बैठते हैं, आपके साथ हंसते हैं, लेकिन आपकी पीठ के पीछे वे आपको रौंद देते हैं। मंद रोशनी वाले कमरे में ताजी बनी कॉफी की सुगंधित सुगंध के बीच सारा हाथ में कलम लेकर बैठी थी। उसके विचार उसकी नवीनतम कथा की जटिल टेपेस्ट्री के माध्यम से बुन रहे थे। जैसे जैसे वह अपने नायक की यात्रा के सार में गहराई से उतरती गई, उसे एहसास हुआ कि जीवन की असली सुंदरता गंतव्य में नहीं, बल्कि रास्ते में आने वाले अनुभवों के बहुरूप दर्शक में है। सारा के शब्द पूरे पन्ने पर नाचते रहे, मानवीय भावनाओं की जटिलताओं से जूझते पात्रों में जान फूंक दी। वह समझ गई कि खुशी महज एक मंजिल नहीं है, बल्कि दृढ़ संकल्प और लचीलेपन से भरी एक यात्रा है। प्रत्येक बाधा का सामना करना पड़ा, प्रत्येक असफलता का सामना करना पड़ा, जिसने केवल नायक के चरित्र को अटूट ताकत की उत्कृष्ट कृति में ढालने का काम किया। जैसे ही सारा ने नायक की आंतरिक उथल पुथल को लिखा, वह अपने जीवन में समानताएं दिखाने से खुद को नहीं रोक सकी। अपने किरदार की तरह वह भी चुनौतियों की भूल भुलैया से गुजरी और हर गुजरते दिन के साथ मजबूत और अधिक लचीली बनकर उभरी। यह आत्मनिरीक्षण यात्रा ही थी जिसने कहानी कहने के प्रति उनके जुनून को बढ़ाया। उनकी कहानियों में वह गहराई भर दी जो गहरे स्तर पर पाठकों को पसंद आई। लेकिन जीवन यात्रा की उथल पुथल भरी लहरों के बीच सारा ने मानवीय संबंधों का असली सार खोज लिया था। यह किसी के परिचितों की संख्या या साझा की गई सतही बातचीत के बारे में नहीं था। यह समझ की गहराई और आदान प्रदान की गई भावनाओं की प्रामाणिकता के बारे में था। ऐसी दुनिया में जहां मुखौटे अक्सर सच्चे इरादों को छिपाते हैं, सारा ने आत्मीय आत्माओं के साथ बने वास्तविक बंधनों में सांत्वना मांगी, जो दिखावे से परे देखती थी। जैसे ही उसकी कलम के अंतिम प्रहार पृष्ठ पर आए, सारा कहानी कहने की परिवर्तनकारी शक्ति पर आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सकी। अपने शब्दों के माध्यम से उन्होंने न केवल एक सम्मोहक कथा तैयार की थी, बल्कि आत्मखोज की यात्रा भी शुरू की थी। और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उपलब्धि की गर्माहट का आनंद लेते हुए, वह जानती थी कि उसकी कहानी कागज पर लिखे शब्दों से कहीं अधिक है। यह मानवीय भावना के लचीलेपन और जीवन की कठिन यात्रा को अपनाने की सुंदरता का एक प्रमाण है। जीवन की उथल पुथल के बीच, जहां धन अक्सर सफलता के अंतिम उपाय के रूप में सामने आता है, यह व्यक्ति का विवेक ही है जो वास्तव में उनके मूल्य को परिभाषित करता है। जैसे जैसे समय की रेत घंटे के चश्मे से होकर गुजरती है, हर गुजरता क्षण आत्मनिरीक्षण और रहस्योद्घाटन की कहानी फुसफुसाता है। क्योंकि यह युवावस्था में अर्जित भौतिक संपत्ति की प्रचुरता नहीं है जो ज्ञान का पोषण करती है, बल्कि प्रतिकूलता के घाव आत्मा को गहन समझ के बर्तन में ढालते हैं। युवा और लापरवाह को दिए गए आनंद के क्षणभंगुर क्षणों में व्यक्ति को जीवन के वास्तविक सार की एक क्षणभंगुर झलक मिलती है। यह प्रतिकूलता है, एक अथक शिक्षक की तरह जो सहानुभूति और लचीलेपन का गहरा सबक सिखाती है, जो किसी के अस्तित्व पर अपनी अमिट छाप छोड़ती है। जो लोग अटूट संकल्प के साथ जीवन की परीक्षाओं को स्वीकार करते हैं, वे सुरक्षित उभरते हैं। उनकी आत्माएं अनुभव की भट्टी से मजबूत होती हैं। अस्तित्व की टेपेस्ट्री में यह अक्सर मूक पर्यवेक्षक होता है जो मानव स्थिति के रहस्यों को उजागर करता है। जबकि कुछ लोग अपने शब्दों को तलवार की तरह चला सकते हैं, दिखावे के पर्दे को अत्यंत सटीकता के साथ भेद सकते हैं। यह समझदार दिमाग और दयालु हृदय ही है जो वास्तव में दूसरों की आत्माओं के साथ प्रतिध्वनित होता है। ऐसी दुनिया में जहां स्वार्थी इरादे अक्सर वास्तविक परोपकारिता पर हावी हो जाते हैं, उन लोगों की वास्तविक प्रकृति को समझना जरूरी है जो हमारे रास्ते में आते हैं। समृद्धि और प्रभाव के आवरण के नीचे मानवता का सार निहित है, नाजुक फिर भी लचीला, त्रुटिपूर्ण फिर भी अपनी अपूर्णता में सुंदर। जीवन की भव्य कथा के नायक के रूप में व्यक्ति को धोखे और मोहभंग की भूल भुलैया को अटूट निष्ठा के साथ पार करना चाहिए, क्योंकि यह अर्जित की गई प्रशंसा या अर्जित धन नहीं है जो किसी की विरासत को परिभाषित करता है, बल्कि चरित्र और करुणा की गहराई है जिसके साथ कोई व्यक्ति अस्तित्व के परीक्षणों और कष्टों का सामना करता है। भौतिक संपदा और सामाजिक स्थिति की कपटपूर्ण खोज से त्रस्त समाज में दयालुता, अखंडता और विनम्रता के अमूर्त गुण ही आत्मा की सच्ची मुद्रा के रूप में काम करते हैं।
जैसे जैसे मानव प्रयास के परिदृश्य में परिवर्तन की बयार बह रही है, क्या हम खुद को ईमानदारी, सहानुभूति और लचीलेपन के कालातीत गुणों में स्थापित कर सकते हैं? क्योंकि ये गुण ही हैं जो निरंतर बदलती धाराओं में सच्ची पूर्ति और ज्ञानोदय का मार्ग रोशन करते हैं। जीवन की यात्रा।